तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगाते हुए कहा कि राज्यसभा इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस मुत्तहिद है और बीजेपी की खरीदो फरोख्त की नापाक हरकतों को कभी पूरा नहीं होने देगी। गहलोत ने उदयपुर से जयपुर वापसी पर मीडिया से बात कही। उन्होंने दावा किया कि हमारे तमाम MLAs मुत्तहिद हैं और हम तीनों सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली हुकूमत बचाने में साथ थे, ये तो राज्यसभा का इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं। वो कभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, कभी महकमा इंतखाबात को शिकायत भेज रहे हैं और आखिर में खरीद फरोख्त में भी फेल हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस मुत्तहिद है और उनकी हार्स ट्रेडिंग की नापाक हरकतें कभी पूरी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत के चीफ विप डॉक्टर महेश जोशी ने भी एंटी करप्शन ब्यूरो को खबरदार किया है। वज़ीर आला ने कहा कि आखिर में जीत सच ही होगी और आज सच हमारे साथ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने महंगाई पर काबू पाने के लिए मुसलसल दूसरे महीने पॉलिसी शरहों में इजाफा किया है, जिससे आम लोगों के लिए घर, कार और दीगर कर्जों की किस्तों में इजाफा होगा और कर्ज मजीद महंगे हो जाएंगे। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास की सदारत में MPC की रोजा मीटिंग के बाद यहां जारी करदा एक बयान में ये फैसला मुत्तफिका तौर पर लिया गया। महंगाई और रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ने आलमी बेयकीनी में इजाफा किया है और सप्लाई चेन को भी मुतासिर किया है, जिसके बाइस दुनिया भर में महंगाई में इजाफा हुआ है। इसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ा है। दास ने कहा कि कमेटी ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। स्टैंड डिपॉजिट सहूलत की शरह में भी निस्फ फीसद इजाफा करके 4.65% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.15% कर दी है। इसके साथ ही कमेटी ने तरक्की में मदद देने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपने मुआफिक मौक़िफ़ को तब्दील करने पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में कानून साज काउंसिल की 13 सीटों पर आइंदा 20 जून को होने वाले असेंबली के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 4 उम्मीदवारों ने 4 शंबे को पर्चे नामजदगी दाखिल किया। SP ने मौर्य के अलावा जासिम अंसारी और खन्नूज के साबिक रुकन असेंबली सोबरन सिंह यादव के बेटे मुकुल यादव और शाहनवाज खान शब्बू को भी उम्मीदवार बनाया है। काबिल जिक्र है कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, मुकुल और अंसारी ही SP सदर अखिलेश यादव के साथ नामजदगी करने के लिए असेंबली पहुंचे थे और उसके बाद चौथे उम्मीदवार शाहनवाज खान को भी नामजदगी के लिए असेंबली बुलाया गया। चारों उम्मीदवारों ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के रुकन असेंबली बेटे अब्दुल्ला आजम और SP के तर्जमान राजेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि शाहनवाज खान शब्बू को आजम खान का करीबी माना जाता है। सहारनपुर के रहने वाले शब्बू आजम खान के पर्सनल सेक्रेटरी भी हैं। वहीं साबिक रुकन असेंबली अंसारी हाल ही में मुनक्किद हुए असेंबली इंतखाब से पहले कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। दिल्ली के जामनगर में 4 शंबे को एक पार्किंग एरिया में आग लग गई, जिसकी वजह से कई गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई। दिल्ली फायर सर्विस ने कहा कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। DFS के मुताबिक एक नामालूम शख्स ने इत्तला दी कि मेनतकुना पार्क की मेट्रो पार्किंग में आग लग गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर रवाना की गई। हादसे में कम से कम 10 कारें, 2 स्कूटी, 1 मोटरसाइकिल, 30 नए ई रिक्शा और 50 पुराने ई रिक्शे जल गए। DFS के डायरेक्टर अतुल गुर्ग ने कहा कि आग जामनगर के मेट्रो पार्किंग एरिया में लगी। आग ने गाड़ियों को अपनी जद में ले लिया, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। राजस्थान के सीकर जिले के नीमकथाना में मोटरसाइकिल के ट्रक की जद में आने से एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश में नोएडा के विश्वेश्वर सिंह राजपूत, उनकी बेटी श्रुति और बेटा विष्णु सीकर जिले में वाक़ खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने के बाद घर वापस हो रहे थे कि नीमकथाना में अडवाणी फाटक के करीब उनकी मोटरसाइकिल मुखालिफ सिमत से आने वाले ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में तीनों शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी।
पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का इंदिया देते हुए कहा कि कोई भी सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हमेशा तैयार होती है। हालिया हलाकतों के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि वादी में लोग, खासतौर पर पंडित बरादरी के लोग सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेला खेर भवानी में अकीदतमंदों की कम तादाद में शिरकत करना इसी खौफ का नतीजा है। साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार यहां नामानिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हालिया हलाकतों से लोग, खासतौर पर पंडित बरादरी के लोग सहमे हुए हैं, उनको ट्रांजिट कैंपों में बंद कर दिया गया। उनका कहना था कि ऐसे खौफ के माहौल की वजह से ही मेला खेर भवानी में इस साल कम तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। बीजेपी की तर्जुमान कि पैगंबर इस्लाम के खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करने के हवाले से पूछे जाने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी की तर्जुमान ने उम्मत मुस्लिमा के जज्बात को ठेस पहुंचाई है, इससे दुनिया भर के मुसलमान तकलीफ में हैं। उन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम के खिलाफ नाजिबा अल्फाज कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन पिछले कई बरसों से बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रही है कि उनको क्या पहनना है और क्या खाना है। गुज़िश्ता माह के दौरान मौसमी सूरत हाल ज्यादातर दिगरगू रहने के बाद रवा माह शुरू होने से ही वादी कश्मीर में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज तेजी हो रही है, जिससे बचने के लिए लोग सियाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर आलूद मगर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वादी के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्को है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया कि आने वाला मौसम सरमा आम शहरियों के लिए मुश्किल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन में रूसी फौज की तरफ से किए जाने वाले जराइम के बारे में एक दस्तावेज जल्द ही तशद्दुद की किताब की शक्ल में शाया की जाएगी। मंगल की रात एक वीडियो खिताब में सदर ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से आजादी के बाद ये सबसे मुश्किल मौसम सरमा होने वाला है। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले सर्दियों के मौसम की तैयारी के लिए एक हेडक्वार्टर कायम करने के सरकारी हुक्काम और सरकारी तवानाई कंपनियों के नुमाइंदों से बातचीत की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सर्दियों के मौसम में कोयले को जखीरा करने और बिजली की पैदावार के लिए गैस खरीदने का मसला है। इस वक्त हम अपनी गैस और कोयला बैरून मुल्क फरोख्त नहीं करेंगे। तमाम मुल्की मसनूआत को हमारे शहरियों के इस्तेमाल में लाया जाएगा। हिंदुस्तान और वियतनाम ने दिफाई शोबे में ताउन को बढ़ाने और ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दिफाई शराकतदारी के मुश्तरका विजन दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। दोनों ममालिक ने बाहमी लॉजिस्टिक स्टेंस पर मुफाहमत की एक याददाश्त पर भी दस्तखत किए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वियतनाम के 3 रोजा दौरे पर मंगल को हनोई पहुंचे, जहां उन्होंने वियतनाम के वज़ीर दिफा जनरल फॉन वॉन गैंग के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों फरीकैन के दरमियान दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने और इलाकाई और आलमी वसाइल के लिए मौसर और अमली इक़दाम पर तफसीली बातचीत की। दोनों वज़ीराए दिफा ने मौजूदा दिफाई ताउन के दायरे कार और सतह को काफी हद तक बढ़ाने के लिए 2030 के लिए हिंदुस्तान वियतनाम दिफाई शराकतदारी पर मुश्तरका विजन बयान पर भी दस्तखत किए हैं। दोनों वज़ीरा की मौजूदगी में बाहमी लॉजिस्टिक स्टेंस पर एक मुफाहमतनामे पर भी दस्तखत किए गए। बरतानिया की सरकारी फूड स्टैंडर्ड एजेंसी ने कहा कि मुल्क में तकरीबन 76% लोग ग़िज़ाई अजनास की बढ़ती हुई कीमतों से फिक्रमंद हैं। एजेंसी ने मंगल को एक मुताले में कहा, बरतानिया के 4 में से 3 यानी 76% सारिफीन की ग़िज़ाई अजनास की बढ़ रही लागत बुनियादी तशवीशात हैं। तहकीक के मुताबिक फूड बैंक या खैराती इदारों का इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद मार्च 2021 में 9% से बढ़कर मार्च 2022 में 15% हो गई है। वियतनाम के साबिक वज़ीर सेहत गोइंथान लोंग और हनोई पीपल्स कमेटी के साबिक चेयरमैन चोनो गोंग खान को कोविड-19 टेस्ट किट से मुताल्लिक धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह रिपोर्ट वियतनाम की मीडिया ने दी है। मीडिया के मुताबिक वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी ने पीर को दोनों इंतजारों को बरतरफ करते हुए उनके ओहदों से हटा दिया। वेन एक्सप्रेस न्यूज आउटलेट ने मंगल की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर लोंग पर को कोविड-19 टेस्ट किट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर और कीमतों के मद्देनजर अपने ओहदे और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया है। तफ्तीशकारों का दावा है कि इससे बजट और कौमी कोविड-19 कंट्रोल और इंतजाम के पूरे अमल को खासा नुकसान पहुंचा है। आउटलेट के मुताबिक साबिक वजीर सेहत को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने 2016 से 2020 के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी।
ईरान के तबास सूबे में एक मुसाफिर ट्रेन की एक खुदाई करने वाली मशीन से टकराने से 17 अफराद की मौत और 50 दीगर जख्मी हो गए। तेहरान टाइम्स के मुताबिक हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे पेश आया। इरना खबर रसाई एजेंसी ने तबास के गवर्नर अली अकबर रहीमी के हवाले से बताया कि सुबह सवेरे हादसे के बाद ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे के बाद इमदादी कारकुन, रेड क्रिसेंट सोसाइटी से वाबस्ता अफराद, इमरजेंसी सर्विसेज और इमदादी यूनिट्स मौके पर पहुंच गए। हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। पाकिस्तान के कोयटा में कोजोब कौमी शाहराह पर एक मुसाफिर वैन के खाई में गिरने से कम 18 अफराद हलाक हो गए। हाफिज मोहम्मद कासिम के हवाले से बताया कि वैन लोराई से जोब के लिए रवाना हुई थी। उन्होंने बताया कि अख्तरजई के करीब गाड़ी पहाड़ी की चोटी से गिर गई और वैन में सवार तमाम 18 अफराद हादसे का शिकार हो गए। अख्तरजई एक कबायली इलाका है जो 1572 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली को पुलाईश्वर ने हज 2022 के इंतजामात का लिया जायजा। आज़मीन हज को तमाम सहूलतें फराहम करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। बारह जून को गोरेली प्रोजेक्ट में गोदावरी का पानी छोड़ा जाएगा। हुस्नाबाद में रियासती वजीर हरीश राव का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत रियासत के माहीगीरों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। तोपरान में मुनक्किदा तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने खालापुर मंडल का किया दौरा। 5वें मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम में लिया हिस्सा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। कराटे खेल के साथ साथ हिफाजत खुद इख्तियारी का एक फन भी है। कराटे क्लब के समर प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब से वजीर श्रीनिवास गौर का खिताब। पॉलिसी रेट में इजाफा, घर और गाड़ी की किस्तें महंगी हो जाएंगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की सदारत में रोजा इजलास के बाद बयान जारी। और राजनाथ सिंह ने वियतनाम के वज़ीर दिफा के साथ दो तरफा मीटिंग की। हिंदुस्तान और वियतनाम ने दिफाई शराकतदारी के मुश्तरका विजन दस्तावेज पर किए दस्तखत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।